हेलो, वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप? आज हम आपको बताने वाले हैं लग्न के स्वामी जब 11th हाउस में हो तो व्यक्ति के साथ क्या क्या चीजें होती हैं और क्या स्वभाव व्यक्ति का रहता है। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये आपके जो है इन पर्सन की जो है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ लग्न की बात करेंगे, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है उसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये इनकी जो है जन्म डिटेल है। तो जो भी मेरे से बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, ये डिटेल आपने जो है लिखना है और इनके बारे में आपने बताना है। मैं तो सिर्फ अभी एक ही बात कर रहा हूँ कि लग्न का स्वामी 11th हाउस में है, तो आपने बाकी और चीजें, लग्न का स्वामी अगर और किसी घर में है तो या इसमें जो और भी जिनके स्वामी है या और भी कुछ आप अपने हिसाब से इस कुंडली में जो भी आप अपना जो है एनालिसिस करके बताना है आपने, तो आपने ये कुंडली एनालिसिस करना है। ये आपका होमवर्क है, तो इसको आपने इस तरह से करना है। तो अब आगे देखते हैं। ये कुंडली है जो बन के आई है, जिनकी डिटेल हमारे पास ये थी, उनकी ये कुंडली बन के। तो अभी हम लग्न कुंडली पे बात करते हैं। लग्न का स्वामी, लग्न यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 10th नंबर है। तो ये जो है कौन सी राशि है? मकर राशि है। 10th का स्वामी का है 11th हाउस में। अभी हमने सिर्फ इसी में कंसिडर करना है, और चीजें अभी नहीं थी। 10th का स्वामी अगर 11th हाउस में हो तो व्यक्ति के साथ कुछ परसेंट ये चीजें होती हैं। बाकी रिजल्ट कम ज्यादा हो सकते हैं और किसी वजह से, और ग्रहों की युति से, दृष्टि से, या और कई बार लग्न से भाव चलित में ग्रह चेंज मार जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी व्यक्ति के साथ कुछ परसेंट जरूर आएंगी और उसका जो है फायदा भी जरूर होता है। अब हम देखते हैं, लग्न का स्वामी अगर 11th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में हो तो व्यक्ति के साथ क्या कहते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ, प्राकृतिक शक्ति होती है। तो व्यक्ति मतलब काफी स्ट्रांग होता है, हर चीज में स्ट्रांग होता है, इमोशनली स्ट्रांग होता है और फिजिकली भी स्ट्रांग होता है और सही डिसीजन लेने की उनकी पूरी क्षमता होती है। तो ये नेचुरल स्ट्रेंथ उनके अंदर होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है किस तरह के होते हैं, इनके अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद हमने देखा क्या होता है, भौतिकवादी दृष्टिकोण। क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, जितने भी हमारे भौतिक मैटेरियलिज्म वाली चीजें होती हैं उससे जो है 11th हाउस की इच्छा पूर्ति का होता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। तो इनके अधिकतर जो है भौतिकवादी दृष्टिकोण, मतलब हमेशा इनकी इच्छा रहती है कि इनको ये चीज मिल जाए, ये चीज हो जाए। ये हमेशा इनके मुंह से यही सुनने को भी मिलता है कि मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। मतलब प्लानिंग इनके इस तरह से चलती है, इन तरह इनके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं। काम भी इनका ये होता है कि इनको जो है टोटली भौतिक दृष्टिवादी होते हैं लोग। बाकी किसी की फीलिंग का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज का ये पीछे रख देते हैं, लेकिन पहले इनका ये चीज होता है। उसके बाद हमने देखा इसमें जो है भौतिक सुख की मनोकामनाएं, मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि ये सुख मिले। ठीक है, कई सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। तो कई बार ये चीजें पॉजिटिव भी होती, ठीक है, आप जाते हो भौतिक सुख की तरफ, लेकिन कई बार आदमी इस चक्कर में जो है जो इमोशनल फीलिंग होती है आदमी की, जो उस चीज को इग्नोर करके और अपने भौतिक सुख की जो है उसी पे जो है ढूंढने की पूरी प्रयास करते हैं। तो उस चक्कर में कई बार बहुत अच्छे लोगों को, अच्छे पर्सन को भी अपना जो है खो देते हैं और उनसे उनके जो है मतभेद होने की पूरी संभावना होती है। तो ये इनके साथ देखा गया। तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज अति हो तो वो नुकसानदायक हो जाती है। तो वही इनके साथ भी कई बार इस तरह के पर्सन जो है इनके साथ देखने को मिलता है। उसके बाद पुरस्कार और प्रसिद्धि, ऐसे पर्सन को जो है काफी सारे अवार्ड्स मिलते हैं और रियली उनकी जो प्रसिद्धि भी होती है। तो प्रसिद्धि होती है क्योंकि इनके पास लगभग इनकी जो इच्छाएं हैं, काफी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, तो मिलता है इनको, प्रसिद्धि भी होती है। तो ये सारी चीजें इनके साथ देखने में मिलता है। बाकी इसमें 6th हाउस का भी रोल होता है, क्योंकि 6th से 6th हाउस जो है ये 11th हाउस आ जाता है। और 6th हाउस इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा तो 11th हाउस के जो भी सुख है इनको उसमें जो है कमी आ जाएंगी। ठीक है, 6th हाउस का भी यहाँ पे सही होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 11वें घर बड़े भाई का भी होता है।
ठीक है, 11वें घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बड़े भाई से भी लाभ मिलेगा, या इनके जो बड़े भाई हैं इनके कार्य क्षेत्र में इनके साथ जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इनको जो है कहीं ना कहीं इस तरह का ये चीजें दिख रही हैं। और उसके बाद हमने देखा 11वें भाव लग्न में बहुत सारी इच्छाएं पैदा कर देता है, और जितनी इच्छाएं पैदा करता है ये मुसीबत के कारण भी बनता है, ठीक है। और कुछ इच्छाएं तो इनके गुप्त प्रकार की भी हो सकती हैं, ठीक है ना, जो मानसिक तनाव के कारण बनते हैं, ठीक है। जिस प्रकार 11 भाव छठे के लिए 6th हाउस से व्यक्ति कुछ परेशानी भी जरूर देगा, बिल्कुल देगा। 6 से 6 है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर देगा। दिक्कत यही है जब ज्यादा ही इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा होगी तो वो कई बार पूरी नहीं होंगी तो ये परेशान हो जाएंगे। ये कई बार इतनी सारी हर चीज जो इच्छा पाने की होगी तो हर चीज तो मिलेगी नहीं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। या कुछ जगह कुछ जैसे गुप्त इच्छाएं इनकी वो भी दिक्कत करेंगी इनको। तो जितना ज्यादा आदमी चीजें पालेगा तो उतने ज्यादा दिक्कत भी होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी अगर कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी इच्छाओं पे तो इनको जो है बड़ी दिक्कत होती है। लग्न का स्वामी जब 11th में तो ये इच्छा कभी इनकी पूरी होने की संभावना बहुत कम होती है, बढ़ती रहती, ये मिला तो ये जो है मैं करके ही जो है बहुत कुछ जो है गड़बड़ हो जाता है इनका। तो ये इनके साथ बहुत ज्यादा देखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनका जो है अपना काम या अपना बिजनेस। अब ये हमेशा सोचते हैं क्योंकि जब लग्न स्ट्रांग होता है तो आदमी समझो मतलब अपने हर चीज के स्ट्रांग होता है, तो उसका वो किसी के अंडर में कुछ ऐसे काम करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो किसी लग्न का स्वामी जब यहाँ आ गए तो किसी के अंडर में काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये अपने ही काम अपने ही बिजनेस करने की सोचते हैं, क्योंकि लग्न स्ट्रांग होता है तो उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। ये चीज देखा गया है। उसके बाद हमने देखा स्वतंत्र विचार वाला, बिल्कुल स्वतंत्र विचार वाले इस तरह के जो पर्सन होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। अपना डिसीजन होता है। वही जब आदमी अपना स्ट्रांग होता है तो वो अपना ही सब कुछ करने की सोचता है। औरों की बात कई बार ये चीजें स्वतंत्र विचार वाले कई बार चीजें मतलब ये एक जिद भी हो जाती है कि आदमी को नहीं मेरे ये विचार है, औरों का विचार नहीं माना। कई बार ये गलत इफेक्ट भी पड़ जाते हैं। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरह के पर्सन जो आपको दिखेंगे स्वतंत्र विचार वाले दिखेंगे, अपने ही विचार मानते हैं, अपने ही प्लान बनाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। इस तरह के इससे ये लोग देखे गए। उसके बाद दयालु और अच्छे स्वभाव वाले भी हो सकते हैं। अगर चंद्रमा काफी कुछ अच्छे चंद्रमा शुक्र और भी ग्रह काफी अच्छी स्थिति में हो तो रियली पर्सन जो है दयालु और अच्छे स्वभाव का भी हो सकता है, और ऐसे पर्सन बहुत सारे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, जिसको इच्छा शक्ति सब कुछ है, शारीरिक सब कुछ है, और जो भी महत्वपूर्ण चीजें वो उनको प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही ऐसे लोग दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे आपको लेटेस्ट जो भी हमारी वीडियो हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या और भी इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी और आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। बाकी आप हमारे यहाँ से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी का या कोई भी और भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जो है पूछ सकते हैं। तो बेटर यही होता है आप कॉल करके पूछें, क्योंकि उससे डायरेक्ट बात हो जाती है, ठीक है जी, जो भी आपके मन में। और बाकी आप किसी भी अपना जो है या किसी और की कुंडली आप जो है अपना दिखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। जो उसका बेसिक जो कुंडली देखने का जो बेसिक चार्ज है, जो बेसिक दक्षिणा है वो आपको जो है देना होगा। उसके बाद आप अपना जो है आराम से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जिसमें आपको कुंडली भी मिलेगी और उसका प्रॉपर तरीके से विश्लेषण भी होगा। जो आपके लिए अच्छा होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो भी आपके लिए अच्छा होगा वही चीजें हम बताएंगे, जो आपके आगे बढ़ने में, जो आपकी तरक्की में आपकी मदद करेंगे वही सारी चीजें होंगी। फालतू की कुछ भी चीजें नहीं होंगी। तो आपने अभी ये वीडियो देखा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।